बांग्लादेश शेख हसीना को उनके पद से हटाने वाले कट्टरपंथी युवा चेहरा हादी की हत्या के बाद उन्मादी कट्टरपंथी सड़कों पर निकल आए हैं। शेख हसीना के घर को आग के हवाले कर दिया गया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के मुख्यालय को जला दिया गया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो हत्यारे आए थे वो बॉर्डर क्रॉस कर भारत में घुस गए हैं। पिछले 48 घंटे में 4 भारतीय उच्चायोग के ब्रांच को बंद करना पड़ा है क्योंकि इन पर पत्थरबाजी की गई है। भारतीय उच्चायोग को भी फाइनली अभी बंद कर दिया गया है। इससे पहले बांग्लादेश के 2 प्रमुख अखबारों के दफ्तरों को तोड़ डाला गया। बांग्लादेश में जगह जगह अवामी लीग के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। कट्टरपंथियों ने नंगा नाच सड़कों पर किया है। यहाँ एक हिंदू युवक मजदूर को बुरी तरह मारा गया है और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद हिंदुओं में दहशत का माहौल है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के ढाका में मौजूद कल्चरल सेंटर को भी निशाने पर लिया है। यहाँ आगजनी की गई है। यहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रखी महत्वपूर्ण पुस्तकें, किताबें, यहाँ तक कि कविताएं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी नहीं छोड़ा गया है। यहाँ तक कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि नजरुल इस्लाम की पुस्तकों में भी आग लगा दी गई है। कल्चरल सेंटर के आर्ट गैलरी में लगे जितनी भी कलाकृतियां थी उन्हें भी कट्टरपंथियों ने नष्ट कर दिया है। यहाँ तक कि भारत को भी धमकियां दी जा रही है। हादी पर गुरुवार को हुए हमले के बाद से ही बांग्लादेश की सड़कों पर उन्मादी जमकर तोड़फोड़ कर रहे थे। इस दौरान भारत विरोधी नारे लग रहे थे। भारत के 7 सिस्टर्स को भारत से अलग करने की बात की जा रही थी। बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश भी भारत को तोड़ने की बात कर रहा था। अब वक्त आ गया है कि भारत अब इस मामले में हस्तक्षेप करे, क्योंकि भारत के पड़ोस में एक छोटा सा बांग्लादेश भी अब भारत को आंखें दिखा रहा है। हिंद महासागर में भारत के मछुआरों को परेशान किया जा रहा है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ दिनों पहले ही भारत के मछुआरों को टक्कर मारकर समुद्र में गिरा दिया था। अब इसके बाद भारत सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है।